Commerce School. How are you all? I wish you are all very fine. Okay, myself Khushbu Gupta welcome you back to the accounts lecture. We are studying the chapter accounts of not for profit concern NTC we are studying, right? तो मैंने आप लोगों के लिए बेसिक्स के 3 पार्ट्स, आप लोगों के इस चैप्टर के बेसिक्स के 3 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, ओके, चैनल कॉमर्स स्कूल पर। और दूसरा हमने 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम आज करेंगे 4th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बट बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आए, प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है, तो हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। So today we are going to solve the 4th practical problem, but before solving the problem I will first explain you, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो क्या दिया आप लोगों को, आप लोगों को दिया क्या है यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया है, हमें बोला गया है प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। हमें सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ओके। हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली, कीप इन माइंड, ओके। और उन्होंने क्या दिया, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब। आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है सतारा स्पोर्ट्स क्लब का, एक स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। हमें बोला गया है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2019 के लिए। आप लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी गई, ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है। जब आप लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना दी जाए तो वो कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है, वो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, ओके। तो जिस दिन के लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोला जाता है उस दिन के लिए हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। हमें बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है क्योंकि इन्होंने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं हमारा करंट ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, लास्ट ईयर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा कौन सा है, ये हमारा पहले ये देख लेते हैं ये कौन सा टाइप है, इधर लिख देती हूँ मैं ये कौन सा टाइप है, ये है फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है ना। कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, ओके। फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है ये, ओके, ठीक है। और उसके बाद हम ईयर्स क्लासीफाई कर लेते हैं। हमने 18 19 को हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है, तो हमारा करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा है ये देख लेते हैं हम, है ना। तो हमारा क्या है, करंट ईयर क्या है, हमारा करंट ईयर, हमारा करंट ईयर कौन सा है, 18 to 19 हमारा करंट ईयर रहेगा, राइट। 18 to 19 विल बी द करंट ईयर, है ना। उसके बाद हम देखेंगे हमारा लास्ट ईयर कौन सा रहेगा, एक मिनट यहाँ पर लिख दूंगी हमारा लास्ट ईयर कौन सा रहेगा हमारा, अगर 18 to 19 हमारा करंट ईयर तो लास्ट ईयर कौन सा होगा, 17 to 18 ना, ओके। उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ईयर मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट ईयर कितना रहेगा हमारा, 19 to 20, राइट, ओके। तो इस तरीके से हमने ईयर्स क्लासीफाई कर लिए। अभी हम इसके सामने भी अब देखो क्या होता है, जब आप लोगों को इस तरीके से दिया जाए तो उसमें हम सिर्फ मतलब देखो आपको रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, टू बैलेंस ब्रोड डाउन दिया। बैलेंस ब्रोड डाउन मतलब इस साल का ओपनिंग, बैलेंस ब्रोड डाउन मतलब इस साल का ओपनिंग बैलेंस, जो कि हम रिकॉर्ड नहीं करते। इस साल का ओपनिंग बैलेंस हम किधर भी रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो ईयर क्लोजिंग के लिए बनाते हैं, ईयर ओपनिंग के लिए नहीं। ये साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस हम इस हमारे अकाउंट्स में ना लिखते, ना हम अपने बैलेंस शीट में लिखते हैं, किधर भी नहीं लिखते हैं। इस वजह से हम ये किधर भी लिखेंगे नहीं, ओके। वी विल नॉट राइट इट एनीवेयर, हम इसको किधर भी नहीं लिखेंगे इस वजह से, ओके। इसको छोड़ देना है, बैलेंस ब्रोड डाउन हम किधर भी लिखते नहीं है। उसके बाद आता है आपके सामने क्या आता है, तो मैं ये नील कर देती हूँ, ठीक है। इसको हम किधर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन की बात आ रही है अभी। सब्सक्रिप्शन हमें अलग अलग ईयर्स के लिए देखो, 2017 to 18, 17 to 18 लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर के नाम के आपको कितने मिले, 4000 मिले। फिर 18 to 19 हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर के नाम के हमें कितने मिले, 44,500 मिले। 19 20 नेक्स्ट ईयर है, उसके नाम के हमें कितने मिले, 3500 रुपये मिले। तो टोटल मिला के हमें सब्सक्रिप्शन के कितने मिले, 52,000 मिले। जब हमें अलग अलग ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी जाती है तो उसमें से सिर्फ करंट ईयर वाला हम क्या लिखते हैं, इनकम में लिखते हैं, है ना। लास्ट ईयर वाला हम किधर में लिखते हैं, अगर कुछ कंपेरिजन के लिए दिया जाए तो बात अलग है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये हमारा कौन सा ईयर है, ये हमारा लास्ट ईयर है ना। ये कौन सा ईयर है, ये लास्ट ईयर है, एक मिनट, ये हमारा लास्ट ईयर है, ओके। और ये जो नीचे दिया है वो कौन सा ईयर है, वो करंट ईयर है ना।
ये कौन सा ईयर है, ये करंट ईयर है, राइट। और उसके बाद ये जो नीचे दिया है वो कौन सा है हमारा, नेक्स्ट ईयर है, ओके, ये हमारा नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया। और उसमें से सिर्फ करंट ईयर वाला हम किधर लिखते हैं, इनकम में लिखते हैं। ये इसका इफेक्ट किधर जाएगा, इनकम में जाएगा। ये जो इसका इफेक्ट किधर जाएगा, इनकम में जाएगा, है ना, ओके। इसका इफेक्ट सिर्फ इनकम में जाएगा। और उसके बाद ये इसके ऊपर फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट भी है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट में क्या दिया है हमें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज ₹4500। इस साल के नाम का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी कितना, 4500। तो करंट ईयर पे ये एडजस्टमेंट है, तो हम इधर लिखेंगे नंबर 1, इधर मैं लिख दूंगी नंबर 1 लिख देंगे हम, ठीक है ना, ताकि समझ में आएगा कि इसके ऊपर नंबर 1 का एडजस्टमेंट है ना। इधर लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर क्या है, एडजस्टमेंट है, ओके। और लिख दिया अभी देखो, हम सिर्फ करंट ईयर वाला किधर लिखेंगे, इनकम में लिखेंगे। करंट ईयर वाला किधर लिखेंगे हम, करंट ईयर वाला हम लिखेंगे इनकम में लिखेंगे, ओके। और सिर्फ करंट ईयर वाला इनकम में लिखेंगे। और नेक्स्ट ईयर वाला किधर लिखेंगे हम, एक मिनट, नेक्स्ट ईयर वाला किधर लिखेंगे हम, लायबिलिटी में लिखेंगे। और ओके, क्योंकि अगले साल का इनकम पहले ही मिल गया, लेकिन हमें बैलेंस शीट बनानी है, इस वजह से लायबिलिटी में लिखेंगे नहीं, ठीक है। 44,000 हम इनकम में लिखेंगे, ये 44,000 हम इनकम में लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्योंकि ये करंट ईयर का इनकम है और उसके ऊपर फर्स्ट नंबर का क्या है, हमारा एडजस्टमेंट है। तो फर्स्ट ईयर का हमारा क्या है, एडजस्टमेंट बताया, क्या बताया उन्होंने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 4500। हम ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये जो एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट, वो हम सब्सक्रिप्शन में जाके क्या कर देंगे, करंट ईयर में ऐड कर देंगे। 44,500 में ये 4,500 क्या कर देंगे, जाके ऐड कर देंगे। और लास्ट ईयर का हम किधर में लिखेंगे, 4,000 किधर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। ऐसा अगर बताया होता कि 5,000 मिलना चाहिए था, उसमें से सिर्फ 4,000 मिला, तो हम बोलते कि 1,000 बाकी है। लेकिन अभी ऐसा समझेंगे हम कि 4,000 मिलना चाहिए था और 4,000 मिल गया, बात खत्म। और ये 3,500 हम लायबिलिटी में लिखेंगे, लेकिन बैलेंस शीट बनानी है, इस वजह से बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, इधर एंट्रेंस फीस दिया है ना। अब ये एक बार हटा देती हूँ मैं सब, ठीक है, ठीक है, नहीं यहाँ सब हटा देती हूँ मैं एक बार। क्या दिया आपको, एंट्रेंस फीस दिया। एंट्रेंस फीस किधर आएगा, एंट्रेंस फीस पर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट बताया, एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज द इनकम। एंट्रेंस फीस को हमें इनकम के लिए दिया, तो इसके ऊपर भी क्या रहेगा, थर्ड नंबर का हम लिख देते हैं, इस पे थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है ना। तो इस पे मैं लिखूंगी इधर नंबर 3। जैसे इनका सब्सक्रिप्शन के करंट ईयर पर फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है, वैसे इस पे थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है, राइट। लिखूंगी मैं नंबर 3, ओके। और हमें यहाँ पर क्या बताया है, हमें और क्या बताया, पहले हम एडजस्टमेंट लिख लेते हैं, नहीं जाने दो, एक मिनट। उसके बाद हमें क्या बताया, डोनेशंस फॉर, क्या बताया आपको, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन आपको बिल्डिंग फंड के नाम का मिल रहा है, तो वो किधर जाएगा, बिल्डिंग फंड के नाम का डोनेशन मिल रहा है, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, है ना, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, एक मिनट, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। हमें डोनेशन कब के लिए मिला, बिल्डिंग फंड के नाम के मिला। जब एक पर्टिकुलर काम के लिए हमें इनकम मिलता है, तो वो किधर जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाता है। लेकिन बैलेंस शीट आपको बनानी है, इस वजह से ये भी किधर भी जाएगा नहीं, ठीक है। टू इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट क्या है, ये तो बार बार का इनकम है, इस वजह से ये किधर जाएगा, इनकम में जाएगा, है ना। ये किधर जाएगा, इनकम में जाएगा। टू सेल ऑफ द फर्नीचर, कितना है, बुक वैल्यू कितनी है, 8,000 है। 8,000 का फर्नीचर आपने 4,500 में बेच दिया, मतलब 3,500 का क्या हो गया, फर्म को लॉस हो गया, इस वजह से 3,500 किधर आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके। तो हम इधर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम, ये किधर जाएगा, ये लायबिलिटी में जाएगा, है ना। लेकिन हम लायबिलिटी में लिखने वाले नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है आपको। ये किधर लिखेंगे हम, इनकम में लिखेंगे। इनकम में मतलब इनकम में लिखेंगे हम ये, है ना, इधर एक मिनट, ये किधर लिखेंगे हम, आई लिख देती हूँ मैं इसके लिए, इनकम में लिखेंगे, है ना, ओके। और ये सेल ऑफ फर्नीचर का क्या है, 3500 रुपये का क्या हो जाएगा, फर्म को लॉस हो जाएगा। 3500 रुपये का क्या है, लॉस है ना, लॉस, लॉस ऑन सेल, इस वजह से वो किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, है ना, राइट। ये किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा इसका इफेक्ट, ओके। इसका इफेक्ट किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, ओके, ठीक है। इसका इफेक्ट किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा।
ओके। और ये एंट्रेंस फीस किधर जाएगा, क्योंकि इन्होंने थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट में हमें क्या बताया कि ये रिवेन्यू इनकम है, इस वजह से इसका इफेक्ट किधर जाएगा, इसका इफेक्ट किधर जाएगा, हमें इनकम में जाएगा, है ना। इधर भी मैं लिख देती हूँ आय, आय मतलब इनकम के लिए जाएगा। और थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है, थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है, इस वजह से मैं इधर ब्रैकेट डिनोट कर देती हूँ, ठीक है ना, ताकि समझ में आएगा कि एडजस्टमेंट है, थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट है। ओके, ठीक है। और इसके ऊपर कौन से नंबर का एडजस्टमेंट था, इसके ऊपर फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट था, ठीक है, फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट था, ठीक है। ओके, उसके बाद हो गया रिसिप्ट साइड का। अभी हम करेंगे पेमेंट साइड का। पेमेंट साइड में हमें क्या दिया, पेमेंट साइड का क्या दिया हमें, बाय सैलरीज, सैलरीज दिया। सैलरी के लिए के नाम के कितने पे किए हमने, 5,000 पे किए। तो वो सैलरी तो बार बार का खर्चा रहता है, इस वजह से वो किधर आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, है ना। रेंट, रेंट के लिए हमको अपने कितना पे किया, 5,000 पे किया। उसमें से आपको क्या बताया, इंक्लूडिंग ₹2,000 फॉर 17-18। पिछले साल के नाम के आपने कितने पे किए, पिछले साल के नाम के पिछले साल के नाम के आपने कितने पे किए, 2,000 पे किए। 5,000 में से अगर आप 2,000 पिछले साल के नाम का पे कर रहे हो, तो मतलब इस साल के नाम का कितना पे करेंगे आप, 3,000 पे करेंगे ना। तो हम माइनस कर देंगे। और उसके ऊपर आप देखो, आपके ऊपर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट भी है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर ₹1,000, तो ये एडजस्टमेंट भी है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किधर आता है, इनकम में आता है। फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट में आता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर आता है, एक मिनट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर आता है, एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि वो बार बार का खर्चा है। जनरल एक्सपेंसेस किधर आता है, एक्सपेंडिचर में आता है। जनरल एक्सपेंसेस आपने 5,500 पे किए, और उन्होंने क्या बताया, इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। और 500 रुपये आप अगले साल के नाम का पे करो। तो हमें ये पता करना है कि हमने इस साल का खर्चा कितना किया, इस वजह से हम पिछले साल का हो या अगले साल का, वो माइनस कर देते हैं। 500 रुपये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल पे आप देख सकते हो फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट है, हाँ, ठीक है। तो वो भी लिखेंगे हम, मतलब क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने साल भर में स्पोर्ट्स मटेरियल पे कितना खर्चा किया, क्योंकि ये 17 स्पोर्ट्स क्लब, इस वजह से हमें ये पता करना है कि हमने साल भर में इस पे कितना खर्चा किया। ओके, तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, इस तरीके से हम ये फॉर्मूला हमारा लगाते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया, बैलेंस कैरी डाउन दिया। बैलेंस कैरी डाउन मतलब इस साल का क्लोजिंग कैश बैलेंस, ब्रोड डाउन नहीं लिखते, लेकिन कैरी डाउन लिखा जाता है। कैश इन एंड कैश एट बैंक इधर लिखा जाता है, असेट में लिखा जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको मार्क कर देती हूँ, लिख देती हूँ। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया, अभी हम देख लेते हैं कि क्या किधर लिखेंगे। ये किधर आएगा, एक मिनट, ये किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा, है ना। किधर आता है ये, एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके, उसके बाद ये जो रेंट है, रेंट किधर आएगा, अभी जो रेंट है, रेंट किधर आएगा, ये रेंट भी एक्सपेंडिचर में आएगा, है ना। रेंट भी किधर आएगा, कैपिटल ई लिख देती हूँ बस, एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके, और उसमें से हम ये 2,000 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये भी एक्सपेंडिचर में आएगा, है ना। ओके, ये किधर आएगा, और उसके बाद ये किधर आएगा, ये आएगा फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या है, असेट है ना, किधर आएगा, असेट में आएगा। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके, फिर जनरल एक्सपेंसेस किधर आएगा, जनरल एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर में आएगा, है ना। और उसमें से हम 5,500 में से 500 रुपये माइनस कर देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि इस साल का खर्चा कितना है। ओके, और ये स्पोर्ट्स मेडल परचेज भी किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। और उसके ऊपर फोर्थ नंबर का क्या है हमारा, उसके ऊपर फोर्थ नंबर का क्या है हमारा, एडजस्टमेंट है। ओके, एक मिनट, हाँ, तो इस पर हम लिख देंगे फोर्थ नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर का क्या है हमारा, एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आया प्रॉब्लम। तभी भी कोई डाउट हो तो हम किधर लिखेंगे, उसका इफेक्ट हम लिखेंगे, ये स्पोर्ट्स मेडल का हम अगर मतलब इसका इफेक्ट किधर जाता है, असेट में जाता है, लेकिन असेट में हम लिखेंगे नहीं, है ना, क्योंकि असेट तो बैलेंस शीट तो आपको बनाने के लिए नहीं बोला गया ना इस प्रॉब्लम में। इस वजह से हम ये जो है ये किधर आएगा, असेट में आएगा। ये बैलेंस कैरी डाउन का इफेक्ट किधर आएगा, असेट में आएगा, लेकिन हम असेट में दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सबको समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करूंगी मैं बोर्ड पे, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, एंड ट्राई टू सोल्व बाय योर ओन। So I hope you understand the problem I have explained. Okay. So now let's start. I will solve on the board. अगर आप लोगों का अभी भी कोई डाउट है तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, पहले हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। तो आप लोगों को क्या दिया है, सबसे पहले आपको लोगों को दिया है सतारा स्पोर्ट्स क्लब, तो हमने लिखा है इन द बुक्स ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब। आप लोगों को बोला है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, आप लोगों को बैलेंस शीट नहीं बनानी, तो हम नहीं बनाएंगे, राइट। जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वैसा करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 के लिए बनाना है। ओके,
तो अभी हम पहले ये देखेंगे, हमारा ईयर्स देखेंगे, हमारा करंट ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा और लास्ट ईयर कौन सा है. दैट विल हेल्प यू अंडर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन अ इजी वे. ओके, तो हम देखेंगे इधर हमारा क्या है, करंट ईयर 19 को आपका ईयर एंड हो गया. तो करंट ईयर हमारा स्टार्ट कब हुआ था, 18 में स्टार्ट हुआ था. 18 to 19 इज द करंट ईयर. लास्ट ईयर कौन सा है, 17 to 18 इज द लास्ट ईयर. और नेक्स्ट ईयर कौन सा है आपका, 19 to 20 इज द नेक्स्ट ईयर. ओके, ठीक है, ये हमारा ईयर्स का क्लासिफिकेशन है ताकि समझ में आता है. सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद रिसिप्ट साइड. रिसिप्ट साइड में आप लोगों को सबसे पहले दिया है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन? बैलेंस ब्रॉड डाउन इज द ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस को जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, बैलेंस ब्रॉड डाउन मीन्स ओपनिंग बैलेंस. ये साल के पहले दिन का बैलेंस है. साल के पहले दिन का बैलेंस हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम साल के आखिरी दिन बना रहे हैं, है ना. इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम ईयर एंड पे बना रहे हैं, तो हम ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे. साल के पहले दिन जो बैलेंस था वो पुरानी बात हो गई. हम इसका सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे जो आपको पेमेंट के सबसे लास्ट में दिया जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, वो भी बैलेंस शीट के एसेट में. बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है तो लिखेंगे ही नहीं, तो वैसे लिखते हैं. लेकिन बैलेंस ब्रॉट डाउन हम किधर भी नहीं लिखते, इस वजह से हम उसको क्रॉस कर देंगे. वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर इट एनीवेयर, नॉर इन नाइदर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉर इन द बैलेंस शीट. ऑलराइट, देन आफ्टर सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग के लिए अलग अलग ईयर से ले दिया है. तो जब अलग अलग ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन दिया जाता है तब हम उसमें से सिर्फ करंट ईयर वाला, सब लोगों ने ध्यान में रखना है, जब आप लोगों को सब्सक्रिप्शन अलग अलग साल के लिए दिया जाता है तो उसमें से सिर्फ करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन किधर डालेंगे, इनकम में डालेंगे. ओके, सिर्फ करंट ईयर वाला किधर डालेंगे, हम इनकम में डालेंगे. तो इधर लिखेंगे हम बाय सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का. करंट ईयर क्या है, 18 to 19. 18 to 19 पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है करंट ईयर. इनकम में जाएगा वो कितना है, आपको करंट ईयर के नाम का कितना मिला, 44,500. उस पर फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट बताया इन्होंने. क्या बताया आप लोगों को कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज रुपीज 4,500. आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में देख सकते हैं. आप लोगों को सब्सक्रिप्शन कितना मिलना बाकी है इस साल के नाम का, 4,500 रुपए. तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर. राइट, CY मीन्स करंट ईयर. करंट ईयर के नाम का कितना मिलना बाकी है, 4,500 रुपए. ऐड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, 49,000. ओके, ठीक है. और इसका इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट किधर जाता है, हम असेट में लिखेंगे, लेकिन आप लोगों को बैलेंस शीट नहीं बोला बनाने के लिए, इस वजह से बैलेंस शीट में नहीं डाल सकते. राइट, अदरवाइज इसका सेकंड इफेक्ट किधर आता है, जब आपको सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, मिलना बाकी मीन्स हमारे क्या है, असेट है, वो किधर जाता है, असेट में जाता है. ओके, उसके बाद आप लोगों को दिया है करंट ईयर का तो कर लिया हमने. अभी लास्ट ईयर का, पिछले साल का. पिछला साल कौन सा था, 17 to 18. 17 to 18 के बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया कि इतना मिलना चाहिए था और उसमें से सिर्फ 4,000 मिले. हमें पिछले साल के नाम के कितने मिले, 4,000. आप लोगों को क्या समझ के लेना है कि अगर आप लोगों को पिछले साल के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बताया है ना, और ये फर्स्ट टाइप है क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम में बैलेंस शीट नहीं दी, तो ये कौन सा टाइप है, ये हमारा फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है. राइट, तो पिछले साल हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, पिछले साल का कितना मिलना चाहिए था एंड ऑल बताया नहीं है. तो हम क्या समझेंगे कि पिछले साल के नाम का आपको जितना मिला उतना ही मिलना था, जो कि मिल गया. ऐसे समझेंगे कि पिछले साल के नाम का 4,000 ही मिलना था और वो मिल चुका, तो मतलब बात खत्म. उसको हम किधर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मिल गया तो अच्छी बात है. ओके, और नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर का हम ऑलरेडी कर चुके. नेक्स्ट ईयर कौन सा, 19 to 20. 19 to 20 के नाम के आपको कितने मिले, 3,500 मिले, जो कि क्या है, आपको अगले साल के नाम के पैसे इसी साल मिले. तो वो क्या है, हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, जो कि किधर आएगी, लायबिलिटी में आएगी. लेकिन हम बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे, इस वजह से लायबिलिटी में ट्रांसफर नहीं कर सकते. अदरवाइज नेक्स्ट ईयर का किधर करते हैं, लायबिलिटी में करते हैं. ओके, उसके बाद आपको क्या दिया, एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस किधर जाती है, अब आप लोगों को उसके ऊपर थर्ड नंबर के एंट्रेंस फीस को रिवेन्यू रिसिप्ट भी बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट भी बोलते हैं. अब इन्होंने अगर इंस्ट्रक्शन में जैसा दिया जाएगा हम वैसा करेंगे. तो इन्होंने थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट दिया. थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट क्या बताया, एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज अ रिवेन्यू इनकम. एंट्रेंस फीस को कैसे लेने के लिए बोला इन्होंने, रिवेन्यू की जैसे लेने के लिए बोला है. तो रिवेन्यू की जैसे लेना मतलब हम किधर डालेंगे, उसको इनकम में ट्रांसफर करेंगे. राइट, तो हम इधर लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस, इधर ट्रांसफर कर देंगे. कितना है, 8,000 रुपये आपको एंट्रेंस फीस के नाम का इनकम मिल रहा है. ओके, उसके बाद आपको क्या दिया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. डोनेशन आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए मिल रही है, तो वो इनकम में नहीं जाएगी, वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो बार बार नहीं मिलेगी. एक बार वो एक पर्टिकुलर काम के लिए मिल रही है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो किधर जाएगी, लायबिलिटी में डालेगी. लेकिन हम बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे तो हम लायबिलिटी में डाल नहीं सकते. राइट, उसके बाद है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसा इनकम है, रिसिप्ट साइड में दिया मीन्स वो इनकम है.
रिसिप्ट साइड वाली चीजें या तो इनकम में जाती है तो लायबिलिटी में जाती है। ओके, तो जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर नहीं सकते। अगले साल का सब्सक्रिप्शन हमें पहले ही मिल चुका है, वो लायबिलिटी में डालना है, लेकिन वो हम ट्रांसफर कर नहीं सकते, राइट। लेकिन इंटरेस्ट कैसा है, रिवेन्यू इनकम है, रिवेन्यू रिसिप्ट है जो कि हमें बार बार मिलते हैं, इस वजह से हम उसको किधर ट्रांसफर करेंगे, इनकम में ट्रांसफर करेंगे। इधर मैं लिखूंगी बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला आपको, 600 रुपए का। ओके, उसके बाद आपको फर्नीचर के लिए क्या बताया, सेल ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर का सेल किया और उसकी बुक वैल्यू मीन्स कितने का था, वो फर्नीचर 8000 का था। बुक वैल्यू मीन्स वो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 8000 की, लेकिन आपने सेल कितने में किया, उसको 4500 में सेल किया। तो मतलब 8000 वाली चीज को अगर आप 4500 में बेच रहे हो तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा ना, है ना। तो हम इधर लिखेंगे लॉस हो रहा है, मतलब किधर लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बताता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस इधर आएंगे तो हमारा लॉस हुआ, एसेट को सेल करने में क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इधर हम लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, है ना। फर्नीचर को बेचने में क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि आप 8000 रुपए वाला फर्नीचर कितने में बेच रहे हो, 4500 में बेच रहे हो, तो 3500 रुपए का क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो मैं इसको इधर ना लिख के इधर लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आएगा कि हमने 8000 वाला फर्नीचर कितने में बेच दिया, 4500 में बेच दिया, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 3500 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया, रिसिप्ट साइड का हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अंडरस्टूड। रिसिप्ट साइड का सब लोग को समझ में आया, ठीक है। एक एक बात सब लोगों ने ध्यान से देखनी है और सॉल्व हो चुका रिसिप्ट साइड का। अब हम करेंगे पेमेंट साइड का। ओके, सबसे पहले आपको दिया सैलरीज पर किसी तरह के कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी तो बार बार देनी पड़ती है ना। पेमेंट साइड वाली चीजें जैसे रिसिप्ट साइड की चीजें दो ही जगह पर जाती थी, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। अगर वो रिवेन्यू है तो इनकम में जाएगा और अगर वो कैपिटल नेचर की है तो वो किधर जाएगी, लायबिलिटी में जाएगी। अब पेमेंट की बारी है। पेमेंट साइड वाली चीजें या तो एक्सपेंडिचर में जाती है या तो जाएगी असेट में। अगर आप लोगों को पेमेंट साइड में कुछ असेट दिखे, असेट तो समझता होगा ना आप लोगों को, फिक्स असेट, करंट असेट, ये तो समझता है। मीन्स कि अगर आपको फर्नीचर दिया तो वो तो असेट में जाएगा। तो पेमेंट साइड वाली चीजें या तो एक्सपेंडिचर में जाती है या तो फिर किधर जाती है, असेट में जाती है। ओके, इट्स वेरी सिंपल। ओके, फॉर सैलरीज किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस वजह से हम सैलरीज को किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे टू सैलरीज। कितनी वैल्यू बताइए आपको, सैलरीज की 5000 है। ओके, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आप लोगों को क्या बताया, रेंट पे किया आपने, 5000 रेंट पे किया। और ब्रैकेट में आपको क्या बताया, इंक्लूडिंग ₹2000 फॉर द ईयर 17 to 18। हाँ, उसमें से 2000 जो आपने 5000 रुपए पे किए ना, उसमें से 2000 पिछले साल के नाम का पे कर रहे हो। तो हमें सिर्फ ये पता करना था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम करंट ईयर के लिए बना रहे हैं, तो हमें ये पता करना है कि हमने इस साल रेंट का खर्चा कितना हुआ। अगर जब भी इस साल का पता करना हो तो हम पिछले साल का और अगले साल का क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, जैसे सब्सक्रिप्शन में करते हैं ना, सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस करते हैं ना। इन द सेम वे किसी भी चीज में से अगर तुम्हें पिछले साल का तुम पे करो तो वो माइनस कर दो, नेक्स्ट ईयर का पे करो तो वो माइनस कर दो, क्योंकि हमें ये पता करना है कि हमारा इस साल का इनकम या फिर पेमेंट कितना हुआ। ओके, इधर लिखेंगे हम टू रेंट। कितना रेंट पे किया आपने, 5000 पे किया, उसमें से 2000 आपको ब्रैकेट में बताया 2000 आपने पिछले साल के नाम का पे किया। तो इधर लिखेंगे रेंट पेड फॉर लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल का नाम का आपने कितना पे किया। पिछले साल कौन सा था हमारा, 17 to 18 के नाम का कितना पे किया आपने, 2000 पे किया। मतलब हमारे इस साल का हमने कितना पे किया, रेंट 3000 पे किया। ओके, और आपको सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट क्या बता रही है कि हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है इस साल के नाम का, अभी भी आपको पे करना बाकी है। कितना, 1000 रुपए पे करना बाकी है। मीन्स इधर लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर, मतलब 2018 to 19 के नाम का कितना रेंट पे करना बाकी है आपको, 1000। ऑटो कॉलम में कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। और ये इसका जो इफेक्ट है ना, सेकंड इफेक्ट इधर आएगा, लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि पे करना बाकी, रेंट पे करना बाकी इस साल के नाम को, वो लायबिलिटी में आएगा। लेकिन हम बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया, इस वजह से नहीं बना रहे, इस वजह से नहीं डाल सकते। अदरवाइज इसका इफेक्ट किधर जाता है, लायबिलिटी में जाता है। ओके, उसके बाद आपको क्या दिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का इफेक्ट किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। इधर लिखेंगे हम टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस,
1450, 1450 रुपए। उसके बाद आपको क्या दिया, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट किधर आता है, असेट में आता है, लेकिन हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया क्वेश्चन में, तो हम नहीं डाल सकते। अदरवाइज फिक्स्ड डिपॉजिट FD फिक्स्ड डिपॉजिट किधर जाता है, असेट में जाता है। वो हमारी इन्वेस्टमेंट वो किधर जाती है, असेट में जाती है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैसा खर्चा है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। इधर लिखेंगे हम टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 750 रुपए। ओके। और जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस क्या है, जनरल एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे जो आप नॉर्मली पे करते हो, जनरल एक्सपेंसेस है, जनरली पे करते हो। तो इधर आएंगे टू जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस पर आपको क्या बताया, ब्रैकेट में आप लोगों को क्या बताया कि उसमें से 5500 रुपए पे किए, उसमें से आपने 500 रुपए अगले साल के लिए पे किए। तो 5500 रुपए जो पे कर रहे हो ना, उसमें से 500 रुपए आप अगले साल के लिए पे कर रहे हो। अगले साल के लिए पे कर रहे हैं मतलब पहले पे कर दे रहे, प्रीपेड हो गया ना। तो हमें ये पता करना है हमने इस साल कितना पे किया, हमने इस साल कितना पे किया, इस वजह से लास्ट ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओके। तो इधर क्या लिखेंगे, जनरल एक्सपेंसेस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के नाम का हमने पहले ही पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर के नाम का पहले ही पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 19 to 20 पहले पे कर दिया। कितना पहले पे कर दिया, 500 रुपए पहले पे कर दिया। मतलब हमारे इस साल का खर्चा कितना हुआ जनरल एक्सपेंसेस के नाम का, 5000 हुआ, है ना। उसके बाद आप लोगों को क्या बताया, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया। स्पोर्ट्स मटेरियल पे हमें ये पता करना है कि साल भर में हमने स्पोर्ट्स मटेरियल, क्योंकि ये स्पोर्ट्स क्लब है, कैसा क्लब है ये, स्पोर्ट्स क्लब है, तो इसको ये पता करना है कि साल भर में इसने स्पोर्ट्स पे कितना खर्चा किया, स्पोर्ट्स मटेरियल कितने खरीदे, कितना यूज हुआ, तो ये पता करना है। इसके लिए इसके ऊपर 4th नंबर का एडजस्टमेंट भी है जिसमें एक्सप्लेन किया। तो इधर लिखेंगे हम स्पोर्ट्स मटेरियल टू स्पोर्ट्स मटेरियल, इधर लिखेंगे। ओके। स्पोर्ट्स मटेरियल लिखने के बाद इधर लिखूंगी मैं ओपनिंग स्टॉक, जो कि आप लोगों को 4th नंबर के एडजस्टमेंट में बताया, राइट। क्या दिया आप लोगों को, स्टॉक ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2018 इज रुपीज 6000। कितना है, 6000 रुपए आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है। साल के पहले दिन से आपके पास कितना स्पोर्ट्स मटेरियल है, 6000 का, प्लस परचेस किया आपने। पेमेंट साइड में आपको क्या दिया, स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना परचेस किया आपने, 40000 परचेस किया। पहले से कितना था, 6000 का था, और दोबारा कितना परचेस किया, 40000 का। टोटल कितना हो गया, 46000 का आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, है ना। और 4th नंबर के एडजस्टमेंट में आपको और एक चीज दी है, क्या दी है, एंड ऑन 31 मार्च 2019 साल के आखिरी दिन का स्टॉक क्या होता है, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो वो 14,000 का, देखो साल के दौरान तो आपके पास 46,000 का स्टेशनरी स्पोर्ट्स मटेरियल था। साल के आखिरी दिन आपके पास कितना स्टॉक बचा, सिर्फ 14,000 का बचा, 14,000 का स्टॉक बचा। तो मतलब बीच में से जो ये कम पड़ गया, साल के दौरान आपके पास कितना स्टॉक था, स्पोर्ट्स मटेरियल का 46 था, और साल के आखिरी दिन कितना बचा आपके पास, सिर्फ 14,000 का स्टॉक बचा। तो कितना यूज हो चुका, तो इसको माइनस करने के बाद पता चलेगा वो क्या है, हमारा इस साल का कंजम्पशन, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल उतना यूज कर चुके। ओके, ये पता करना रहता है हमें। ओके, 32,000। तो ये क्या है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ बेसिक्स में एक्सप्लेन की हुई है। सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब मैंने बेसिक्स में एक्सप्लेन किया है। बेसिक की वीडियो में देखिए। ओके, बेसिक की वीडियो पहले जरूर देखना, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास साल के पहले दिन 6,000 था, परचेस किया हमने 40,000 का। तो टोटल साल के दौरान हमारे पास कितना स्पोर्ट्स मटेरियल था, 46,000 का था। लेकिन साल के आखिरी दिन आपके पास कितना स्टॉक बचा, सिर्फ 14,000 का स्टॉक बचा। मतलब आप कितना कंजम्पशन कर चुके स्पोर्ट्स मटेरियल पे, 32,000 का हम कंजम्पशन ऑलरेडी कर चुके। ओके, ठीक है। तो उसके बाद है बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन मीन्स द क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग किसका बैलेंस, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, जो कि हम लिखते हैं। ब्रोड डाउन नहीं लिखते, ब्रोड डाउन ओपनिंग बैलेंस रखते हैं, वो नहीं लिखते। रिसिप्ट साइड के स्टार्टिंग में जो दिया जाता है वो नहीं लिखते, लेकिन पेमेंट साइड के लास्ट में जो दिया जाता है ना, क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन कैश का और बैंक का, वो हम लिखते हैं। किधर लिखेंगे, वो हम असेट में लिखेंगे। बट आप लोगों को इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया, इस वजह से हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो अदरवाइज वो किधर लिखते हैं, असेट साइड में लिखते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, बस पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। क्या बाकी है, बैलेंसिंग बाकी है ना, बैलेंसिंग तो बाकी है। तो बैलेंसिंग करेंगे हम, इसका देखेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। इनकम साइड का टोटल करेंगे और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे। और टोटल सिर्फ आउटर कॉलम का करना है, इनर कॉलम का टोटल नहीं करना, ठीक है। तो हम टोटल करेंगे, इनकम साइड का करेंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को टोटल करके बताती हूँ। इनकम साइड का टोटल देखेंगे हम। इनकम साइड का टोटल कितना आता है, यहाँ पे जब हम टोटल देखेंगे तो कितना आता है आपके पास, 57,600 आता है। कितना आता है टोटल,
57,600. ओके, और एक्सपेंडिचर कितना आता है आपको, एक्सपेंडिचर साइड के आउटर कॉलम का टोटल करके देखो कितना आता है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कितना आता है, 51,700 आता है. ओके, अब हम माइनस करेंगे, इनको कितना आएगा, 5,900 क्या आएगा हमारा. जब आपका इनकम ज्यादा हो और खर्चा कम हो, जब हमारी इनकम ज्यादा होती है और खर्चा कम होता है तो वो क्या होता है, सरप्लस होता है. इधर हम प्रॉफिट लॉस की लैंग्वेज नहीं बोलते, इधर हम बोलते हैं सरप्लस और डेफिसिट. इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो हम ये क्या है, सरप्लस है. जब इनकम ज्यादा रहती है तो हम उसको बोलते हैं सरप्लस. तो हमारा 5,900 रुपए का क्या हुआ, सरप्लस हुआ. किस साइड में लिखते हैं, हमारा रूल है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, राइट. तो हम क्या करते हैं, किस साइड में लिखेंगे, जिस साइड में टोटल कम दिख रहा है. किस साइड में टोटल कम दिख रहा है, एक्सपेंडिचर साइड में टोटल कम दिख रहा है. इस वजह से हम इधर लिखेंगे सरप्लस के अमाउंट, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्या लिखेंगे, इधर टू सरप्लस. ओके, कितना सरप्लस, 5,900 रुपए. ये कैसे फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करने के बाद मिली ना आपको. ओके, तो ये सरप्लस है और इस सरप्लस को क्या करते हैं, हम कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देते हैं. लेकिन अभी हम कैपिटल फंड मतलब बता नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है. ओके, तो इनकम साइड का टोटल ज्यादा है तो वो हम दोनों साइड में लिख देंगे. 57,000 टोटल में लिख देंगे, 57,600, 57,600. ओके, ठीक है. सब लोग को समझ में आया, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. तो कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आया, एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन. ओके, यही चैप्टर हमें ग्रेजुएशन में भी आता है, 12 मार्क का ये चैप्टर है. 12th स्टैंडर्ड में आपको 12 मार्क का आता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टैंड. सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोगों को मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे. और सब बच्चों तक शेयर कीजिए क्योंकि लॉकडाउन की प्रॉब्लम में सब लोगों को शेयर हो चुकी है, सब बच्चे पढ़ाई कर सके. Okay, so I will upload the next lecture on the next practical problem. If you are having any comment, doubt, tell me in the comment box. और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, सब प्रॉब्लम समझ में आया तो चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है. और I will upload the next lecture on the next practical problem. Till then, take care, goodbye, thank you so much, bye bye.